हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम जो आपका पहला अध्याय है यानी कि कक्षा 9 का अध्याय एक संख्या पद्धति, इसके एनसीईआरटी उदाहरण 11 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पर विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जो यहाँ पे चैनल्स वाला सेक्शन है कम्युनिटी पोस्ट के बगल में, यहाँ से आपको दूसरे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 11 से। 1 से लेकर 10 तक जो उदाहरण है वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ये उदाहरण संख्या 11 है। इसमें हमें ये जांच करना है या बताना है कि ये संख्याएं जो ये परिमेय हैं या अपरिमेय हैं। ठीक, पहला जो हिस्सा इसका आपको दिख रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है 7 वर्गमूल 5। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे पहचानते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब संख्याएं परिमेय होंगी कब अपरिमेय होंगी। ठीक है, खास करके अगर वो वर्गमूल के अंदर हैं तो। ठीक है, फिर भी मैं हल्का सा बता दूं कि उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था ताकि हम ये क्वेश्चन कर पाएँ। यहाँ पर आपको याद रखना है वर्गमूल के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये संख्या होती है ना, ये क्या होती है, ये परिमेय होती है। ठीक है, और अगर वर्गमूल के अंदर कोई ऐसी संख्या आ गई जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको याद रखना है ये अपरिमेय होती है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको अलग वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, अगर पूर्ण वर्ग आप समझते हो जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ना, इनको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, जो इनका वर्ग करने पे आ रही हैं। तो अगर वर्गमूल के अंदर ये सब हैं, जैसे वर्गमूल के अंदर 1 हो गया, वर्गमूल के अंदर 4 हो गया, वर्गमूल के अंदर 9 हो गया, तो ये सब जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, ये परिमेय होंगी। लेकिन जो इनके बीच में छूट जा रही है, जैसे 1 और 4 के बीच में 2 छूट गया, 3 छूट गया, तो वर्गमूल के अंदर अगर 2 होगा, वर्गमूल के अंदर अगर 3 होगा, ये सब जो संख्याएं होंगी, ठीक है, ये क्या होंगी, ये अपरिमेय होंगी। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, बाकी दशमलव के हिसाब से हम कैसे पहचानते हैं, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बना रखी है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। फिलहाल यहाँ पे दशमलव वाला कोई सवाल नहीं है तो मैं उसमें भी नहीं जा रहा, क्योंकि अलग से तो आपको पता हो ही। ठीक है, अलग से वीडियो मैंने बनाई रखी है। तो यहाँ पे 7 वर्गमूल 5 है, तो यहाँ पे देखो यार, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वो क्या है, वर्गमूल के अंदर 5 है। 5 पूर्ण वर्ग तो नहीं है, यानी कि वर्गमूल के अंदर एक ऐसी संख्या लिखी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो आपको याद रखना है ये पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। ठीक है ना, ये क्या है, अपरिमेय। इसी तरह से जो अगला सवाल है उसमें क्या है, 7 बटे में वर्गमूल 5। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मतलब ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 7 परिमेय होता है, लेकिन एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो जो आएगा वो भी क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, अपरिमेय। इसी तरह से यहाँ पे वर्गमूल 2 प्लस में 21 है। ठीक है, अब हमें पता है यार वर्गमूल 2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है और उसमें परिमेय जोड़ दिया गया, तो अपरिमेय में परिमेय जोड़ोगे तो फिर से आपको अपरिमेय ही मिलेगा। परिमेय जमा अपरिमेय अपरिमेय ही होता है। ठीक है, इसी तरह से पाई माइनस कितना है 2, तो आपको याद रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी मैंने समझाया था। तो अपरिमेय संख्या में से 2 घटा रहे हो परिमेय, तो फिर से क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, यानी कि उदाहरण 11। अब देखो जो उदाहरण 12 है, इसमें मुझे इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 वर्गमूल 2 प्लस में कितना है 5 वर्गमूल 3। ठीक है, इसको मुझे इसमें जोड़ना है, यानी प्लस करना है। ठीक है, किसको, वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 को। ठीक है, इस तरह के सवाल भी मैंने आपको कराए थे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, वर्गमूल 2 वाला जो है ना, वो वर्गमूल 2 वाली चीज़ों के साथ ही
जुड़ या घट सकता है, ऐसे जो वर्गमूल 3 वाला है वो वर्गमूल 3 के साथ ही जुड़ या घट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बार वर्गमूल 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब समझ लो एक बार वर्गमूल 2 है, तो 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वर्गमूल 2 को x समझो यार, जैसे यहाँ पे इसको x समझ लो, तो अगर ये 2x होता तो यहाँ पे वर्गमूल 2 को x समझे तो x होता, तो 2x और 1x कितने x होते, 3x, बस x की जगह पे वर्गमूल 2 मान लो यार। ठीक है, इसी तरह से अगर ये वर्गमूल 3 वाला है, ठीक है, तो यहाँ भी वर्गमूल 3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 5 में से 3 गया यानी कि 2 वर्गमूल 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 में से घटा है तो 5 के एक निशान क्या है, प्लस। ठीक, फिर से अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ी देर के लिए y समझ लो, यानी कि ये y हो गया 5y, वर्गमूल 3 को y मान रहे हैं, ये भी समझ लो y हो गया 3y, तो 5y माइनस 3y कितने y, 2y, y की जगह बस वर्गमूल 3 है। ठीक, तो इसका ये उत्तर आ जाएगा फाइनल। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला जो उदाहरण है इसमें क्या करना है, 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुणा करना है। ठीक है, 6 वर्गमूल 5 गुणा करना है 2 वर्गमूल 5 से। गुणा कैसे होती है आपको याद रखना है, वर्गमूल के बाहर वाली संख्या वर्गमूल के बाहर वाली संख्या से गुणा होगी, यानी 6 गुणा में 2 हो गया 12, और वर्गमूल वाली संख्या आपस में गुणा होंगी, यानी वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 वर्गमूल 25, यानी कि सीधा सीधा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हो कि जब वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याएं सेम हो और उसकी गुणा हो तो वर्गमूल हट जाता है। क्यों, क्योंकि यार अगर मैं अलग से करके दिखाऊं तो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 असलियत में वर्गमूल 25 हो गया होगा, 5 गुणा 5, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, यानी वर्गमूल हट गया। अब सीधा सीधा याद रखो, वर्गमूल के अंदर अगर दो समान संख्याएं हैं, जैसे यहाँ 5 यहाँ 5, तो 5 ही उत्तर आता है, वर्गमूल हट जाता है। ठीक, तो इन दोनों गुणा करके ये आ गया। अब 12 गुणे 5 कितना होता है, 60, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, ये था उदाहरण 13। अगले पे अगर हम चले तो हमें यहाँ पे भाग देना है। ठीक है, तो भाग दे देते हैं, 8 वर्गमूल 15 है बटे में 2 वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो देखो बाहर बाहर वाला आपस में कर सकता है, 2 एकम 2, 2 गुणा में 4 8 होता है, यानी 4 बटे 1 4 आ गया। इनको आप क्या करो, एक ही साथ लिख लो, यानी कि 15 बटे में 3। ठीक है ना, ऐसे वर्गमूल कॉमन बना सकते हो, एक ही बना सकते हो। अब इससे क्या होगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ बाहर बच गया 4, अंदर बच गया 5 बटे 1 यानी 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4 वर्गमूल 5। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें हमें सरल करना है। ठीक है, पहला देखते हैं क्या है। पहला हिस्सा है 5 वर्गमूल 7, 5 प्लस वर्गमूल 7, और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस में वर्गमूल 5। ठीक है, तो सीधे सीधा गुणा हो रही है, पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब क्या गुणा है यहाँ पे, तो इसको गुणा करो। कैसे करते हो, पहले 5 को 2 से करोगे, 5 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 10, फिर ये 5 जाएगा इसके पास। अब तो ये वर्गमूल के अंदर है, बल्कि ये वर्गमूल में नहीं है, तो कैसे होता है, बाहर देखते हैं क्या है, क्योंकि ये वर्गमूल में नहीं है तो ये बाहर वाली संख्या से ही गुणा होगा। बाहर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 समझो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 गुणा में कुछ नहीं तो 1, 5 एकम 5, और ये साथ में वर्गमूल 5 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अब वर्गमूल 7 की बारी आई, यानी वर्गमूल 7 और यहाँ पे 2 है, ये गुणा होंगे, तो ये तो वर्गमूल के अंदर है, ये वर्गमूल के बाहर है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझो, 1 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 2, साथ में वर्गमूल 7, फिर इन दोनों की गुणा होगी। अब ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, तो 7 और 5 वर्गमूल के अंदर है, नहीं 7 पंजे 35, तो वर्गमूल 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इससे आगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 है, सिंपल नंबर, यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा। ये वर्गमूल 5 वाला है, वर्गमूल 5 वाला कोई नहीं दिख रहा। ये वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 वाला कोई नहीं दिख रहा। ये वर्गमूल 35 है तो वर्गमूल 35 वाला कोई और पद यहाँ पे नहीं है, मतलब ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं पे रहेगा। ठीक, तो ये था इसका पहला हिस्सा। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। दूसरा हिस्सा क्या है, 5 प्लस में वर्गमूल 5 पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस वर्गमूल 5।
आप चाहो तो इसको भी ऐसे ही गुणा कर सकते हो, ठीक है ना, एक एक करके, या फिर यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे? देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, निशान अलग अलग है, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई गुणा में एक्स माइनस वाई। बहुत बार पढ़ा होगा आपने। किसके बराबर आता है ये? एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग। कब लगाते हैं फॉर्मूला? जब यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम टू सेम हो, जैसे यहाँ पे 5 यहाँ भी 5, ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम हो, जैसे यहाँ पे देख लो, और बीच में निशान अलग अलग हो। तो क्या आंसर आता है इसका? जो एक्स था उसका स्क्वायर, यानी शुरुआत में जो है 5 उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस जो बाद में है उसका स्क्वायर कर दिया, तो 5 का वर्ग हो गया 25, माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होता है, ठीक है। स्क्वायर हो वर्गमूल हो तो वर्गमूल हट जाता है, तो 25 में से 5 गया 20 आ गया, ठीक। दूसरा भी हो गया। ऐसे ही जो इसका तीसरा हिस्सा है, इसमें वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 7 का वर्ग है, तो यहाँ तो यार सीधा सीधा दिख रहा है ना हमें, a प्लस बी का वर्ग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, या फिर x प्लस वाई का वर्ग, कुछ भी बोलो, ठीक। क्या होता है ये? x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy। तो यहाँ पे देखो यार, x की जगह वर्गमूल 3 है, y की जगह वर्गमूल 7 है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस में वर्गमूल 7 का वर्ग प्लस में 2x, y चिपका के लिखा मतलब गुणा हो रहा है, तो x की जगह ये, y की जगह ये, यानी कि वर्गमूल 3 वर्गमूल 7। तो वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, वर्गमूल 7 का वर्ग 7 हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा स्क्वायर से, प्लस 2 वर्गमूल वाली संख्या आपस में गुणा कर दो, 3 गुणे 7 यानी 21। देखो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, बिना वर्गमूल वाले हैं, तो 7 और 3 10, प्लस ये वर्गमूल के साथ में तो अलग रहेगा। ये हो गया इसका आंसर, तीसरा हो गया। ऐसी यार चौथा जो अगर मैं देखूं तो चौथे में क्या है? वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 7, और यहाँ पे है वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 7, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा यार, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो पहले है उसका वर्ग कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले एक्स था, एक्स का वर्ग करा, फिर माइनस जो बाद में है यानी कि वर्गमूल 7 उसका वर्ग कर दो, जैसे यहाँ बाद में वाई था, वाई का वर्ग किया, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया 11 बचा, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया 7 बचा, 11 में से 7 गया 4, ठीक। तो ये वाला भी हो गया। अगला सवाल देखो, उदाहरण 16, हर का परिमेयकरण करना है, 1 बटे में वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जो हर है अगर सिंपली इसमें एक चीज़ दिख रही है तो इसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी वर्गमूल 2 को ऊपर गुणा किया, वर्गमूल 2 को नीचे गुणा कर दिया। क्या होगा देखो, वर्गमूल 2 गुणा में 1 कितना हो गया? वर्गमूल 2, नीचे क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हर का परिमेयकरण। अब अगला सवाल देखो, इसमें फिर से हर का परिमेयकरण करना है, इसमें अंतर क्या है? नीचे कुछ प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी कुछ प्लस या माइनस में लिखा हो और हर का परिमेयकरण करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी नीचे है उसके बीच वाला निशान बदल दो, जैसे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 प्लस वर्गमूल 3 था तो प्लस की जगह माइनस, 2 माइनस वर्गमूल 3, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। तो यानी 1 से गुणा करोगे 2 माइनस वर्गमूल 3 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा करने पे तो वही रहता है। नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, या फिर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 माइनस वर्गमूल 3, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हुआ? 3 ही हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 2 माइनस वर्गमूल 3 ऊपर, नीचे कितना आ गया? 1।
चाहो तो आप नीचे एक ना भी लिखो तब भी अंडरस्टूड है कि एक ही होता है। अगला क्वेश्चन, फिर से हमें हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो अपने पास क्या क्वेश्चन है, 5 बटे में वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे किससे, जो भी यहाँ पर है बीच वाला निशान बदल दो, माइनस की जगह प्लस। तो यानी कि वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 5, इसी से ऊपर गुणा करना है और इसी से नीचे। कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो ठीक है, तो 5 से वो गुणा करेंगे, नहीं चिपका के लिख दे रहा हूँ मैं, ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखने का मतलब है इस गुणा हो रहा है, डिवाइड बाय, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा देखो, ऊपर क्या है जो भी है लिख दो, नीचे कितना बचेगा, वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3, वर्गमूल 5 का वर्ग हो गया 5। तो कितना आया, यहाँ पे है 5, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, 3 में से 5 गया -2 आता है, कितना आता है -2। ठीक है, ऊपर नीचे -1 से गुणा करें तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो सीधा सीधा माइनस ऊपर ही शिफ्ट कर दो यार। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल उत्तर। अगला सवाल देखो, फिर से हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, 1 बटे में 7 प्लस 3 वर्गमूल 2 है। परिमेयकरण करने के लिए हर का क्या करोगे भाई, ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, किससे, निशान बदल दो, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, फिर से 7 माइनस 3 वर्गमूल 2। 1 से गुणा करोगे तो पूरा वही आ जाएगा, यानी कि 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो वही रहेगा, नीचे देखो क्या होगा, 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 है, यानी 9 दूनी 18। ठीक है, कितना आ गया, 18 आ गया। फिर समझ लो 3 का वर्ग निकालना 9 आया था, वर्गमूल 2 का 2, तो 9 गुणा 2 18। ठीक है, तो ये आ गया, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, 49 में से कितना घटाना है हमें, 18 घटाना है, कितना बचेगा 31। ठीक, तो ये भी हो गया। अगला हिस्सा देखो इसका, उदाहरण 20, सरल करना है हमें। पहला हिस्सा क्या है, 2 की घात 2/3, यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा है दशमलव नहीं है, गुणा है, इसका मतलब याद रखना। ठीक है ना, इस निशान का मतलब क्या होता है, गुणा है, थोड़ा ऊपर लगाओ ना, बीचों बीच एकदम। ठीक है, नीचे थोड़ी हाइट है, तो इसका मतलब गुणा होता है ये, यानी गुणा हो रहा है ये। तो इसमें गुणा में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, a की घात m गुणा में a की घात n हो, तो इसका उत्तर आता है a की घात m प्लस n। ठीक है, खास बात क्या है, कब ये फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला जो ये आधार है ये एक जैसा होना चाहिए, मतलब यहाँ a तो यहाँ पे a, तो अपने सवाल में देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, मतलब a की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं, मतलब यहाँ पे कितना है, 2 लिखा मैंने, और जो घातांक है जैसे यहाँ पे m प्लस n था, m और n था, m प्लस n हुआ, तो ये जमा में ये, यानी कि 2/3 प्लस में 1/3, कितना हो जाएगा, 2 की घात, नीचे वाला सेम है यार, तो 2 जमा 1 कर दो 3/3। जब नीचे हर एक जैसा होता है तो जो भी ऊपर हो रहा है प्लस या माइनस सीधा सीधा कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 की घात 3/3 यानी 1, 3 से 3 कट के 1/1 बन जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2। तो ये हो गया पहला हिस्सा, इसमें ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, आप ये फॉर्मूला याद रखना। हालांकि ये प्रश्नावली जब मैंने आपको फॉर्मूला वाली कराई थी, ठीक है ना, तब मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। इसी तरह से इसका दूसरा हिस्सा है वो देखो, दूसरे हिस्से में क्या है, 1/3 की घात 5 और इसकी 4 है।
तो इसको कैसे करेंगे, घात को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 1 की घात 4 अलग लिख दिया, और 3 की घात जो 5 था इसकी घात 4 अलग लिख दिया। 1 की घात कुछ भी हो वो एक ही रहता है, 3 की घात 5 और 4, अब घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाता है, 5 गुणे 4 यानी 20। ठीक है, आप याद रखना, a की घात m है, फिर इसके ऊपर घात n हो तो a की घात m गुणा n हो जाता है। तो वैसे ही 3 की घात 5 है, फिर ऊपर घात 4 है तो 5 गुणा 4 यानी 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। इसमें क्या है, 7 की घात 1/5 भाग हो रहा है 7 की घात 1/3 से। तो देखो फिर से आधार एक जैसे हैं, ठीक है, तो जब भी आपको याद रखना है कि आधार एक जैसे हो और भाग हो रहा हो तो घातांक माइनस हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जब भी आधार एक जैसे हों तो घातांक आपस में घट जाते हैं, यानी कि m में से n घटा दोगे। तो यानी कि देखो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 1/5 में से नीचे जो भी है 1/3 उसको घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7, 5 गुणा 3 15, नीचे 3 गुणा 1 3 माइनस 5 गुणा 1 5, तो कितना हो जाएगा 7 की घात -2। ठीक है, 5 में से 3 गया 2 माइनस 2/15। ठीक है, तो ये हो गया। अगला यानी चौथा हिस्सा, इसमें क्या है, 13 की घात है 1/5 और ये गुणा हो रहा है, इस निशान का मतलब गुणा है, 17 की घात 1/5। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम 13 गुणा 17 कर देंगे और घातांक ऐसे आ जाएगा। ऐसा कब होता है, देखो जब यहाँ पर घातांक बराबर हो, घातांक क्या हो, जैसे यहाँ भी 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, तो जो आधार होते हैं उनका सीधा सीधा गुणा हो जाता है। ठीक है, यानी कि a की घात m गुणा में b की घात m हो, यानी कि ये घातांक बराबर हो, तो a गुणा b और m यहाँ पे लिख दो। तो वही किया, ये इस निशान का मतलब गुणा ही समझो। ठीक है, तो 17 गुणा 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 51 का 1 हासिल गया 5, 17 × 17 और 5 22, तो 221 की घात 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।